आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन में चर्चा कर रहे हैं और आज हम लोग क्लास 10th में चर्चा करेंगे पोइट्री का जो टॉपिक है जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस से संबंधित एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है, लास्ट क्लास में हमने पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा फिर सेंट्रल आइडिया के बारे में बात किया था, है ना। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं पोइट्री से। पहले 4 लाइन का पोइम आएगा, दूसरा आपका एक सेंट्रल आइडिया आएगा, तीसरा आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे फायर एंड आइस पे, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे इससे आने वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्या कहा गया? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कहा गया? सम से कुछ कहते हैं, सम माने कुछ, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ कहते हैं कि संसार जो है वो आग से समाप्त हो। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ से समाप्त होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, जो मैंने चखा है या मैंने देखा है। आई होल्ड ऑफ डिजायर, जो इच्छाएं हैं, मैंने देखा है कि जो इच्छाएं हैं। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ में हूं। हु फेवर्स फायर, जो आग का समर्थन करते हैं, जो ये कहते हैं कि आग से संसार समाप्त होगा, मैं उनसे उनके साथ में हूं। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने चखा है इच्छाओं को, अर्थात मैंने इच्छाओं को देखा है कि इच्छाएं जो है, एक्सेसिव जो डिजायर्स है, अत्यधिक जो इच्छाएं हैं, वो किस प्रकार से क्या है, जलाने का काम कर सकते हैं। ये आपका पद्यांश है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके थे। चलिए, पहला प्रश्न है, हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन। स्पीकर कहने का मतलब होता है वक्ता। ये जो लाइन है, इन लाइन में वक्ता कौन है, कहने वाला कौन है? बताओ भाई। क्या एक नेता है, क्या एक अध्यापक है, क्या कवि है, क्या एक लड़का है? बताओ भाई। तो कौन कह रहा है इसको? इसको कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन कह रहे हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है आपके पोइट। तो द राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, द राइट आंसर विल बी ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े। इन द स्पीकर्स ओपिनियन, स्पीकर के ओपिनियन में या वक्ता के मत में, स्पीकर कहते हैं वक्ता, ओपिनियन कहते हैं मत। वक्ता के मत में संसार कैसे समाप्त होगा? अब इसको अगर आप देखेंगे तो यहां देखो, यहां क्या कहा गया है? आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, मैं उनके साथ में हूं जो आग का समर्थन करते हैं। तो वक्ता के समर्थन में स्पेसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि भाई वो उनके साथ में जो फायर का समर्थन करते हैं, तो उसके मत में संसार कैसे समाप्त होगा? फायर, आग से समाप्त होगा। कौन सी वाली आग? इच्छा रूपी आग। अगला क्या है? सम पीपुल से द वर्ल्ड विल एंड इन, कुछ लोग कहते हैं कि संसार समाप्त होगा किससे? स्मोक। स्मोक का अर्थ होता है धुआं। वाटर, पानी, सी, समुद्र, और फायर, आग। तो संसार किससे समाप्त होगा? आग से समाप्त होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द होल्ड? वो क्या कह रहा है? मैं उनके साथ में हूं। क्या कह रहा है? देखिए यहां से समझिए। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ में हूं। हु फेवर्स फायर, जो आग का समर्थन करते हैं। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, होल्ड का मतलब क्या? इच्छाएं हैं। होल्ड का मतलब क्या? स्काई अर्थात आकाश है। होल्ड का मतलब सपोर्ट अर्थात समर्थन है। और कंफर्ट का मतलब आराम है। तो इसका मतलब क्या? होल्ड का मतलब होता है मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं, अर्थात क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? सपोर्ट। सपोर्ट विल बी द राइट। ठीक है, आगे बढ़े। हु इज द पोएट ऑफ द पोइम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस का जो कवि है वो कौन है? कौन है भाई? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया? द राइट आंसर विल बी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद?
कवि ने कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। फायर माने आग। कवि ने आग की तुलना किससे की है? तो कवि ने आग की तुलना किससे की है? हेटर्ड, घृणा से, डिजायर, इच्छा से, हॉट, गर्म से। किससे तुलना की है? तो इच्छा से। फायर मतलब इच्छाएं, इच्छा। बट अब देखिए दूसरा स्टैंजा किस तरीके से है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि दो बार मरना है, पेरिस का मतलब होता है मरना, लेकिन यदि दो बार मरना है, आई थिंक, मैं ये जानता हूं, मैं ये सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, अधिक घृणा, टू से, ये कहना, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब है विनाश, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, जो बर्फ है वो भी महान है, एंड वुल सफाइस, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, बर्फ भी विनाश के लिए क्या होगी? पर्याप्त होगी। क्या होगी? पर्याप्त होगी बर्फ भी। कवि कहता है कि यदि दो बार मरना है, पहले तो समर्थन किसका कर रहा है? आग का कर रहा है। फिर कह रहा है कि यदि दो बार मरना है तो मैं ये कहता हूं कि घृणा रूपी जो बर्फ है, वो घृणा रूपी बर्फ भी पर्याप्त होगी, सफाइस होगी, सफिशियंट होगी, पर्याप्त होगी, किसके लिए? डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? वॉट इज इट स्टैंड्स, इट, देखिए क्या कह रहा है, इट का प्रयोग कहां किसके लिए हुआ है? बट इफ हैड टू इट, यदि इसे दोबारा मरना है, दोबारा किसको मरना है बताओ भाई? बिल्डिंग को, संसार को, पेड़ को, या घर को? तो किसको? संसार को। यदि संसार को किसमें है? दो बार विनाश होना है, पहली बार विनाश होगा तो किससे होगा? आग से होगा कवि के अनुसार, और दूसरा बार होगा तो इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब मरना है दोबारा, तो किससे मरेगा? तो किसको मरना है? संसार को, हम लोग, आप लोगों को, वर्ड। तो द राइट आंसर विल बी क्या हो गया? इट किसके लिए प्रयोग हुआ है? वर्ड के लिए प्रयोग हुआ। नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। ठीक है, ना तो ट्रीज है, ना डस्ट ऑफ स्नो है, ना अमांडा है। ठीक है, चलो, एनिमल्स है, सॉरी। तो चलिए, यही आपके विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न थे। आप सभी को जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में अगली क्लास में।